हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। तो भाई आज हम लेके आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 15। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोई एक सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, फिर हम एक क्वाड्रेंट लेंगे, उसमें कुछ करंट फ्लो कराएंगे, और सेमी सर्कुलर वायर वगैरह लेंगे, और इन सभी के कॉम्बिनेशन के ऊपर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स का एक क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। इससे पहले कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब बताए हुए हैं कि कैसे हम सेमी इनफाइनाइट वायर का किसी सेमी इनफाइनाइट इन वायर की वजह से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो सारे फॉर्मूले निकाले हैं। वही काम क्वाड्रेंट के लिए भी निकाला है, वही सेमी सर्कुलर वायर वगैरह के लिए भी निकाला है। तो आज उसी के ऊपर क्वेश्चन सीरीज है। कॉन्सेप्ट नहीं देखे हो तो देख कर आओ, नहीं भी देख कर के आओगे तो यहाँ समझाएंगे, क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी हम लोगों ने भी कॉन्सेप्ट वगैरह बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। शुरू करते हैं, बहुत बकवास करता है। क्वेश्चन नंबर 1 भाई, पहला क्वेश्चन क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हमें मान लेते हैं हमने एक सेमी इनफाइनाइट वायर ले लिया। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या भाई बताया कि एक तरफ से लेंथ इनफाइनाइट भागेगी, एक तरफ उस वायर की लेंथ फिक्स होगी, तो सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो भैया हमने यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर ले लिया। अब भाई एक तरफ से इसकी लेंथ इनफाइनाइट भाग रही, मान लेते हैं इधर जो है इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, और यहां से इसकी लेंथ फिक्स है। फिर क्या हुआ, इस सेमी इनफाइनाइट वायर से हमने यहां पर एक क्वाड्रेंट को जोड़ा, और फिर से हम एक सेमी इनफाइनाइट वायर ले जाएंगे। कैसे? ये देखो क्वाड्रेंट, ये क्या होता है क्वाड्रेंट भाई? भाई ज्यादा कुछ खास नहीं, एक तरीके का क्या, सर्किल का 1/4 जो पार्ट होता है वही क्वाड्रेंट होता है, और यहां पर एक एंगल बनाता रहे, वो 90 डिग्री मान लेते वो होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, और फिर यहां भी हमने एक सेमी इनफाइनाइट वायर को कनेक्ट किया है इस क्वाड्रेंट के साथ। इस क्वाड्रेंट के साथ हमने एक सेमी इनफाइनाइट वायर को हमने जोड़ा। फिर हमने इस सेमी इनफाइनाइट वायर में यहां पर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया। ठीक है, फिर हमने यहां पर क्या किया, यहां पर इस क्वाड्रेंट में हमने आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया, और फिर से हमने इस सेमी इनफाइनाइट वायर में वही आई अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमसे कहा कि भाई बताओ, ठीक है, हमसे कहा कि भाई मान लेते हैं ये पॉइंट O है, और इस O पॉइंट पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी ए डिस्टेंस पर, यहां से यहां ए डिस्टेंस। तो भाई हमसे क्या पूछ रहा है कि इस O पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, इस क्वाड्रेंट की वजह से, और इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है एट पॉइंट O। हमें क्या बताना है भाई? बी नेट एट पॉइंट O। भैया इस O पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? तो भाई मान लेते हैं इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, इस क्वाड्रेंट की वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, मान लेते हैं B2, और इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से B3 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। यहां से फिक्स लेंथ है, यहां पर इनफाइनाइट है जाकर। चलो भाई, सबसे पहले देखेंगे इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यानी सबसे पहले हम देखेंगे B1। क्या देखेंगे भाई? B1, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? B1 कितना हो रहा है। ठीक, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेमी इनफाइनाइट वायर का, जनरल केस। अब कहोगे सर बताओ, बताया सब कुछ, क्या बताया था कि भाई सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए। ठीक है, ये जनरल केस है, क्योंकि भाई यहां पर लेंथ फिक्स हो जा रही है, यहां पे इनफाइनाइट जा रही है, तो हमने पढ़ा है। अब पिछले लेक्चर में देख लेना सब कैसे कहानी बनी। यहाँ कितना बार बताया जाए कि एक तरफ से 90 जीरो हटाओ, ठीक है, इतना एक तरफ यहाँ फिक्स पॉइंट है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए। ठीक, अब अगर हम डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड का तो कैसे निकालेंगे भाई? अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में लेंगे। सबसे पहले राइट हैंड का थंब लिया, करंट के डायरेक्शन में लिया, ठीक है, करंट ऐसे भाग रहा है सेमी इनफाइनाइट वायर में। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर हमको एक O पॉइंट है, तो हम अपने राइट हैंड के पाम को O पॉइंट की तरफ कर्ल करेंगे। तो ऐसे किया थंब को, अब कर्ल करें पाम को टिंग अंदर की तरफ। ध्यान से अपने पाम को जब अंदर कर्ल करोगे
तो ओ पॉइंट की तरफ कर्ल करो, ओ पॉइंट की तरफ देखो कहां भाग रहा, तो ओ पॉइंट की तरफ अगर देखो तो अंदर की तरफ नहीं जा रहा तुम्हारा पाम, इसका मतलब पाम का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पाम का डायरेक्शन कहां चेक करोगे, ओ पॉइंट की तरफ, ओ पॉइंट जहां पर है वहां पर देखो, मतलब ओ पॉइंट पर तुम देखो कि तुम्हारा पाम ओ पॉइंट पर कहां जा रहा है, ओ पॉइंट पर देखो अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड्स। भैया यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो इनवर्ड्स होगी, ठीक है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई वो इनवर्ड्स आ रही, ठीक है, इनवर्ड्स हो गई। अब हम देखेंगे इस क्वाड्रेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही भाई, B2 है, ठीक है। तो भाई B2 को हम देख लेते हैं कितना प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। अब यार B2 कैसे पता करेंगे, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के लिए हमने फार्मूला निकाला हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेंट की वजह से किसी एक ओ पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देख लेते हैं भाई, हमने फार्मूला पढ़ा है, कितना प्रोड्यूस होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको लिखो I, तो I को ऊपर अपॉन जिस डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर रख, A इसका रेडियस क्वाड्रेंट का, तो A को हम यहां नीचे पुट करते हैं, पर बताया ये सब हम इसी को तो पुट करते हैं जो क्वाड्रेंट का हमारा ये रेडियस निकल के आ रहा है, A को, ठीक है। या फिर जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है उस डिस्टेंस को लेते हैं A, वैसे यहां पर भी किया था, ठीक है। चलो भाई पसीने भाई, चलो भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए, और फिर उसके बाद ये सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 होता है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के लिए है। अब क्वाड्रेंट जो होता है सर्किल का 1/4 होता है, सब बताया है कॉन्सेप्ट में पिछले लेक्चर्स में, टेंशन ना लो। तो हम क्या करेंगे, हम 1/4 कर देंगे इसका, 1/4, ठीक है। इसका क्या होगा 1/4 हो गया, 1/4। अब इसका भी डायरेक्शन देख लेते हैं इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का। अपने राइट हैंड के पाम को जो हमारा B2 मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो करंट फ्लो हो रहा इस क्वाड्रेंट में उसकी तरफ करो, करंट ऐसे जा रहा, तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में लो, मैंने उल्टा तो नहीं बोला, हाँ, थंब को करंट के डायरेक्शन में लो। अब अपने पाम को जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस तरफ कर्ल करो और देखो उस पॉइंट पर तुम्हारा पाम किस डायरेक्शन में जा रहा, देखो ये देखो यहां पर ओ पॉइंट है, ठीक। अब अपने पाम को कर्ल करो अंदर की तरफ, ओ पॉइंट पर ये अंदर की तरफ कर्ल हो रहा पाम, यानी यहां पर भी जो B2 का डायरेक्शन होगा भैया वो भी क्या होगा, B2 का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगा, यानी जो हमारी B2 मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। नोट करो भाई, हाय गर्मी, पोंछ ले पसीना भाई, नहीं गर्मी है क्या करे आदमी, अरे भैया, ठीक है, समझ में आया। तो ये B2 हो गया, ठीक है। हाँ अच्छा, ये B3 तुम समझ ना लेना, ये B3 इसके लिए मैंने दिखाया है, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है। अब हम भाई देखेंगे इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जगह है नहीं, हाँ गुरुजी ठीक है, B3 लिख लेते हैं। भाई सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एक पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और एक पॉइंट इनफाइनाइट गया है, तो हम सीधा क्या लिखते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर वो भी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, फिर ब्रैकेट में साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 वगैरह वो सब बताया। अब यहाँ क्या पता, ये जनरल केस है, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना समझ लो, ये फॉर्मूला था, बताया सब कुछ, शॉर्टकट में नहीं है, पहले बताया, मजा आएगी देखोगे तो, ठीक है। चलो तो भाई इसका हमने पढ़ा ये फॉर्मूला कि एक एंड यहाँ फिक्स है, एक एंड इनफाइनाइट गया, यहाँ फिक्स यहाँ इनफाइनाइट। तो ऐसे केस में, ऐसे हालातों में भैया जो है हमारे सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको ऊपर और जिस डिस्टेंस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हो उसको नीचे चिपका दो, और ये तो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब B3 का डायरेक्शन क्या होगा, अपने राइट हैंड के, ठीक है, थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, अच्छा करंट ऐसे जा रहा है इसमें नीचे की तरफ। अब अपने पाम को O पॉइंट की तरफ कर्ल करो, O पॉइंट यहां है, O पॉइंट यहां है मान लो, ठीक। अब पाम को कर्ल, अभी ऐसे देखो, O पॉइंट मान लो यहां पर है, करंट ऐसे जा रहा, अब अपने पाम को कर्ल करो O पॉइंट की तरफ, देखो अंदर की तरफ, O यहां पर है, सिम 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 देखो O, करंट ऐसे, अब O पॉइंट की तरफ पाम को कर्ल करो, यानी O पॉइंट पर डायरेक्शन देखो पाम का जाकर के, O पॉइंट पर देखो, यहां माने O पॉइंट पर, O पॉइंट पर पाम का डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इनवर्ड्स,
यानी हमारा भाई B3 भी कैसा होगा, हमारा जो B3 का डायरेक्शन होगा वो भी कैसा होगा मेरे भाई, इनवर्ट्स होगा। यानी B1 B2 B3 तीनों के तीनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट्स अंदर की तरफ होगा। यानी हम तीनों को ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। भाई डायरेक्शन ही सेम है तो तीनों का एडिशन ही तो होगा, जब तीनों का डायरेक्शन ही सेम है तो ऐड करोगे ना भाई। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, कहां लिखे हम, यहां लिख लेते भी नेट। चमक रहा होगा ऊपर, देखो कैमरे में चमक रहा है क्या ऊपर, नहीं दिख तो नहीं रहा पर मुझे भरोसा नहीं, मुझे लग रहा है चमक रहा होगा। हाँ मुझे ठंडी लग रही, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही। चलो भाई हाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर पता नहीं दिखेगा कि नहीं, पता नहीं, चलो देखते हैं कहाँ लिखूं मैं। हाँ ये लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई बी नेट कितना हो जाएगा, ठीक है B1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, डायरेक्शन तो भाई इनवर्स ठीक। B2 कितना है, प्लस B2 म्यू नॉट 2 इंटू आई बाई ए, 1 अपॉन 4 प्लस B3 कितना है, सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब यहां देखो यार कुछ कॉमन है मेरे भाई, कॉमन क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 इधर ले सकते हो, ठीक है म्यू नॉट अपॉन 4, यहां पर भी म्यू नॉट अपॉन ये वाला 4 उठा लो, ठीक है, और यहां पर भी म्यू नॉट अपॉन ये वाला 4, आई बाई ए आई बाई ए आई बाई ए, तीनों में है आई अपॉन ए कांस्टेंट है, तीनों में आई कांस्टेंट नहीं मतलब तीनों में कॉमन है, ठीक है आई अपॉन ए तीनों में कॉमन है। तू मत लो, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 यहां से ये 1/4 है तो म्यू नॉट अपॉन 4 को यहां उठा दो, देखो ऐसे नेट मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं। देखो बी नेट क्या करो, ये जो बी नेट आएगा ना ये क्या हो जाएगा, देखो कॉमन देखो म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 तीनों में है, आई अपॉन ए आई अपॉन ए आई अपॉन ए तीनों में है, तो भाई यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए, इतना कॉमन ले लो, बाकी चीजें कॉमन लग नहीं रही यहां पर, या बाकी यहां क्या लिखोगे, यहां क्या बचा है म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाई ए कॉमन ले लिए, 1 अपॉन पाई बचेगा, पाई बच रहा है नीचे पाई तो ऊपर 1 मान लो, तो यानी इसमें क्या बचा भाई 1 अपॉन पाई बच गया, प्लस अब इस वाले क्वाड्रेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसमें देखो म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन ए हटा दिए थे, बचेगा क्या 1 अपॉन 2, एक 2 बच रहा है यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी सेम टर्म म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाई ए कॉमन था, बचा क्या 1/पाई। हाँ तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। यार ऊपर कैमरे में चमक रहा है क्या बताओगे सर, ऑनलाइन क्लास इसमें कैसे मैं बताऊं चमक रहा है कि नहीं, वैसे बहुत सुंदर दिख रहा है ये तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो समझ में आया चीज क्या हुआ यहाँ पर, पक्की बात, ये ऊपर चमक तो नहीं रहा है पक्का, ठीक है तो भाई इसे नोट करो। अब एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये भी इनवर्ट ही आएगी, ठीक है अंदर की तरफ आएगी, नोट करो मैं हटाऊं, अपनी मनहूस खोपड़ी को हटाओ तो नोट करेंगे, तब तक मैं अपना पसीना पूछ लेता हूँ, बहुत गर्मी है यहाँ बहुत गर्मी, 1 2 3 4 5 भाई नोट कर ले, हटाओ मैं कर लिया, नोट कर लिया भाई, आ रहा हूं मैं सामने, चलो भाई तो नोट करो, मिटाओ दें, चलो इरेज करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, खटक 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 खटक, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन नंबर 2, एक और सवाल लगाते हैं, ठीक है कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक। अब हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस वाला टाइप का क्वेश्चन, मान लेते हैं वाई एक्सिस पर हमने सेमी इनफाइनाइट वायर लिया, ठीक है हमने वाई एक्सिस पर क्या लिया, वाई एक्सिस पर हमने सेमी इनफाइनाइट वायर ले लिया, ऊपर से इसकी लेंथ इनफाइनाइट है नीचे से फिक्स है, ठीक है ऊपर से लेंथ इनफाइनाइट है नीचे से लेंथ हमारी फिक्स है, ठीक है
अब क्या करेंगे, यहां से हम एक जेड एक्सिस को ले लेते हैं, ठीक है, जेड एक्सिस ऊपर इनफाइनाइट जा रहा, ये हमारी वाई एक्सिस पर हमने एक सेमी इनफाइनाइट वायर लिया, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, नीचे से फिक्स। फिर यहां से हमने एक सेमी सर्कुलर वायर को लिया, ठीक है, और फिर से यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक और सेमी इनफाइनाइट वायर ले लिया, यहां पर हमने एक और सेमी इनफाइनाइट वायर लिया, यहां से इसकी लेंथ इनफाइनाइट, ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर एक्स प्लेन में है, ये सब एक्स वाली एक्सिस पर, ठीक है। मान लेते हैं इस सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस हमारा ए है, ठीक है, जो सेमी सर्कुलर वायर है इसका रेडियस भाई हम ए मान लेते हैं, ठीक है, यहां ओ पॉइंट, ठीक, यहां देखो, यहां से यहां तक का भी लेंथ ए है, फिर यहां से यहां तक अभी जाहिर सी बात है ए होगा, तो ये भाई रेडियस हो गया सेमी सर्कुलर वायर का, ठीक है। तो हमें बताना है बी नेट, किस पर, ओ पॉइंट पर, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, और इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पर। हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है बी नेट एट ओ, हमें बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो सब मान लेते हैं, पहले यहां से कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, ठीक है, यहां पर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, ठीक, यही करंट यहां पर भी गया और फिर यहां से मूव करके इस सेमी इनफाइनाइट वायर के थ्रू निकल गया करंट, ठीक। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 मानते हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको B2 मानते हैं, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको B3 मानते हैं, ठीक है। फिर से वही काम, B1 निकालते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर, फॉर्मूला हमको याद है भाई, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा भाई, एक तरफ पॉइंट फिक्स है, एक तरफ इनफाइनाइट गया है, तो इसके लिए हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला डिराइव करा है पिछले लेक्चर्स में, क्योंकि साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू की भी कहानियां आती हैं, आई अपॉन ए इनटू, यहाँ साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, एक 90 हो जाता था, एक 0 हो जाता था, तो पढ़ लेना वहां पे। अब यहाँ डायरेक्ट ही करेंगे ना भाई, बताया डिराइव कर चुके हैं, तो ये हो गया, इसकी वजह से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है, उस डिस्टेंस को यहां रखते हैं, और जो करंट फ्लो होता है उसे ऊपर रखते हैं, ठीक। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज बता देते हैं, यहां पर देखो आई जे के कैप के थिंग्स में हम चीजों को देखेंगे, कैसे देखो बता रहे हैं। जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पर कौन सा वेक्टर हम लेते हैं, वाई एक्सिस पर कौन सा वेक्टर लेते हैं हम डायरेक्शन दिखाने के लिए, जे कैप को लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम कौन सा वेक्टर लेते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए, आई कैप, और जेड एक्सिस पर हम कौन सा वेक्टर लेते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए, के कैप, के कैप को ही लेते हैं, ठीक है, के कैप, ठीक। चलो क्यों बता रहे हैं, देखो अब यहां समझ आएगा, अपने राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में ले आओ, ले आए, सॉरी राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड का जो थंब है इसको करंट के डायरेक्शन में ले आओ, ले लिया, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकालना। अब अपने पाम को ओ पॉइंट की तरफ कर्ल करो, ओ पॉइंट की तरफ, मान लो यहाँ ओ पॉइंट, ये ओ यहाँ है, मैं यहाँ मान लो ओ पॉइंट, ठीक है, ऐसे, या फिर यही देखो ओ पॉइंट, ओ पॉइंट की तरफ पाम को जब कर्ल करोगे, क्योंकि भाई पाम का जो डायरेक्शन है वो ओ पॉइंट पर किस तरफ जा रहा, वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या करोगे, ऐसे जब अपने पाम को कर्ल करोगे, तुम्हारा भाई पाम जो है देखो अगर कहां पर जा रहा, अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे ऐसे है, देखो ध्यान से, बाहर की तरफ आ रहा, देखो ये मान लो ये ओ पॉइंट है, और ये तुम्हारा करंट जा रहा है वायर में। अब अपने पाम को ओ पॉइंट की तरफ कर्ल करो, ये ओ पॉइंट है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रहा, देखो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट तुम्हारा यहां ऐसे खिचिक 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 खिचिक, फिर देखो ऐसे, देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन यहां पर ओ पॉइंट ऐसे है, मैंने समझाने के लिए लिखा, देखो ऐसे करंट ऐसे, ओ पॉइंट इधर मान लो, पीछे दिख नहीं रहा लेकिन इमेजिन करो, बाहर की तरफ निकल रहा, बाहर की तरफ, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पाम बाहर की तरफ आ रहा ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर देखोगे पाम का डायरेक्शन, अब भाई पाम बाहर आ रहा ओ पॉइंट पर, बाहर की तरफ, तो भाई जो जेड एक्सिस होता है, हम बनाते बोर्ड पर इसे ऐसे हैं, क्योंकि भाई ये बोर्ड हवा में नहीं है, बाकी ये जो डायरेक्शन होता है ना तुम्हारी आंखों की तरफ जाता है,
ठीक है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जेड एक्सिस जो होता है बाहर की तरफ निकलता है किसी प्लेन ऑफ पेपर से। अब भाई यहाँ हवा में तो लिख नहीं बना नहीं सकते जेड एक्सिस, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं। बाकी रियलिटी में जो जेड एक्सिस का डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है, बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ निकल कर जाता है जेड एक्सिस, उसको वहां पर हम कौन सा वेक्टर लेते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, के कैप। और जब अंदर की तरफ जाता है तो माइनस के कैप लेते हैं। यहां डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा, यानी यहां पर के कैप हम लेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो इसलिए बताइए सर। अब हम B2 की वजह वाला मैग्नेटिक फील्ड का कहानी देखते हैं। सेमी सर्कुलर वायर फॉर्मूला पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर्स में, कैसे निकाले थे बताया सब कुछ। क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा सेमी सर्कुलर वायर में, आई। किस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी, ए ले लिया। ये तो भाई क्या, सॉरी गलती हाँ बच्चों, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 होता है, ठीक है, इंटू आई अपॉन ए। अब भाई ये तो सर्किल के लिए होता है, सर्किल का क्यों बता रहा है सर, बता ये सर्किल का ठीक है भाई। हाँ, B2 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए। ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, सेमी सर्कुलर वायर है तो 1/2, इतना सर्किल का होता है, फिर हाफ सेमी सर्किल का हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया डायरेक्शन। अब अपने भाई जो राइट हैंड का पाम है, ठीक है, राइट हैंड का जो सॉरी थंब है, उसको करंट के डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में, करंट देखो ऐसे। अब अपने पाम को ओ पॉइंट की तरफ कर्ल करो, ऐसे ऐसे भाग रहा, ठीक है, ठीक है। हाँ, करंट कैसे जा रहा भाई, ऐसे, ठीक है। अब ओ पॉइंट की तरफ देखो, डायरेक्शन कहां जा रहा पाम का, ऐसे ओ पॉइंट पर देखो, ओ पॉइंट पर कुछ ऊपर की तरफ देखो, करंट ऐसे। अब अपने पाम को कर्ल करो ओ पॉइंट की तरफ, क्योंकि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसी तरफ अपने पाम को कर्ल करना। पहले थंब को करंट के डायरेक्शन में, अब पाम को ओ की तरफ कर्ल करो, ऊपर की तरफ। ओ पॉइंट पर कहां पाम जा रहा है वो देखो, ओ पॉइंट पर तुम्हारा पाम कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, हाँ, यानी कि वाई एक्सिस में, यानी जे कैप की तरफ, ऊपर की तरफ। यही अगर नीचे की तरफ जाता तो माइनस जे कैप होता, यानी ऊपर की तरफ जा रहा तो यहां हो गया डायरेक्शन जे कैप। ठीक है, जे कैप। अब भाई B3 देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इसकी वजह से कितना होगा भाई, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि, ध्यान सुनो, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, कि भाई अगर जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, वो और जिस वायर की वजह से चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पर अगर दोनों सेम लाइन में आ जाएं तो उस वायर की वजह से जीरो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसे बताते हैं, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, एक वायर लेते थे, कुछ हम पता नहीं नीचे दिख रहा हो कि नहीं, छोड़ो। हाँ, एक वायर लेते थे, वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते थे, ठीक है, फिर मान लेते थे कि कुछ डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां से हम एक लाइन ज्वाइन करते थे, और फिर हम क्या करते थे, यहां से एक लाइन ज्वाइन करते थे, इसको मान लेते थे भाई φ1 है, इसको मान लेते थे भाई φ2 है, ठीक है, और इस मान लेते ये डिस्टेंस हमारा a होता था। इतने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालते थे, शीशा निकालते थे, तो यहां पर क्या होता था, यहां पर वायर यहां है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर चाहिए, तो हमें फॉर्मूला क्या निकल के आता था मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान सुनो क्या निकल के आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही निकलता था, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब भाई यही तो कहानी उल्टी हो गई, अगर यही अभी तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अब अगर जिस पॉइंट पर भाई तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर वो पॉइंट इसी वायर के अलोंग हो जाए तो ये P पॉइंट, तब क्या करोगे भाई, तब जो φ1 एंगल φ2 एंगल यहां बन रहा, वो φ1 φ2 यहां आ जाएगा भाई, यहां 0 डिग्री सीधा, वायर पे ही मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हो,
तो इस पॉइंट और वायर के बीच में एंगल कितना बना, 0। भाई पॉइंट भी यहीं, वायर भी यहीं पर, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो φ1 भी 0, φ2 भी 0। अब भाई साइन φ1 की जगह साइन 0, साइन φ2 की जगह साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। अरे भाई ऐसे हो जाएगा ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए साइन 0 प्लस साइन 0। साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, यानी 0 इंटू इतना 0 आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी भाई, अभी यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कट करके कितना बचेगा, ये कट करके कितना बचेगा, ये जो एंगल φ1 φ2 थे वो यहां कहीं पर आ गए। देखो अब क्या हुआ, अब जो भाई तुम्हारे एंगल्स थे ये आई, अब क्या हुआ, अच्छा देखो ऐसे आई अमाउंट ऑफ करंट यहां फ्लो हो रहा है वायर में, अब φ1 φ2 क्या होगा, देखो देखो इसी पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी यहां पर, अब भाई यहां पर तो क्या हो जाएगा, φ1 0 हो गया, φ2 भी 0 हो गया, कहानी पूरी खत्म हो गई। तो यही कहानी तो यहां पर भी है यार, मैं पसीना पूरी, बहुत गर्मी है भाई, देखते रहो छापते रहो भाई, भाई इतनी गर्मी, ठीक है, सॉरी गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करें, पसीना पूछ लेते हैं आदमी। चलो इतना सोना, इसको मिटा देते हैं अब, ऐसे ही यहाँ पर साइन 0 साइन 0, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर भी होगी कि अगर अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड पूछोगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, हमारी जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो 0 हो जाती है, ठीक है। अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, यानी B3 हमारा 0 होगा। क्यों भाई 0 होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द वायर हो जा रही है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर हमेशा 0 होती है, अलोंग द वायर मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वायर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, ये इसका मतलब, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, तो यही वजह है जो हमारा B3 0 है, ठीक है। चलो भाई अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, चलो उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B3 तो 0 है तो खाली इन दोनों को ऐड कर दो। भाई ये क्या है, वेक्टर्स फॉर्म में है, हमने पढ़ा है भाई वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करते हैं, बी एक्स आई कैप, यहां शायद हटेगा ही नहीं, रुक जाओ, बी नेट एटो पता तो है ना, चलो यहां देखो क्या होता है भाई, क्या, हाँ बी नेट, ठीक। बी नेट क्या होता है भाई, अगर वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, B1 बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और जो वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और जो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उन तीनों को ऐड कर देंगे, आई कैप और यहाँ जे कैप के कैप सब है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर B1 प्लस B2 को ऐड कर देंगे, हमारी कहानी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि एक के डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक हमारा जे डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बी नेट हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को अपना ऐड करके कहानी को बना लेंगे, ठीक है। भाई अपोजिट डायरेक्शन है वो सब देख लेना, अब कर तो सकते ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम सारी चीजों को देखकर चले जाते हैं भाई, ऐसे ऐसे जो है। अब B1 या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। अब इतना तो कर ही सकते हो, इन दोनों को अपना ऐड करके देख लेना, जो आएगा लिख सकते हो, ठीक है। जे कैप है यहाँ, के कैप है यहाँ, जे कैप, ठीक है। अब इसको अपना ऐड करना निकाल, अब इसके बाद समझ सकते हो, ठीक है। चलो भाई, हाँ ऐसे लिख सकते हो ना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए के कैप प्लस म्यू नॉट
अपॉन 2 इंटू आई बाई ए इन ब्रैकेट, हाँ 1/2 हो गया बी नेट। इतना कर लेना, निकल आएगा। ठीक है, पक्की बात, समझ गए? ठीक, चलो ठीक है। छापा भाई, मैं हटा उस देर के लिए। छाप ले भाई, छापे भाई, छाप लिए, हटता हूं मैं। 1 2 3 4, चलो। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, जहां पर हमने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीरीज, क्वाड्रेंट, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर कंबाइन करके देखी। 15th लेक्चर तक, शायद 14th, शायद 15th होगा। ठीक है, तो अभी भी क्वेश्चन सीरीज आएंगे 2-3, और इसके बाद हम एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की कहानियों को देखेंगे। तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत सारे लेक्चर बचे हुए हैं, शायद 50 से 60, 50 to 60। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो।